चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। आपको फंक्शन गिवन है, यहाँ पर क्या फंक्शन गिवन है कि यार आपको y इक्वल टू गिवन है। यहाँ पर थोड़ा सा क्वेश्चंस में चेंज कर लीजिएगा, यहाँ पर y लिख लीजिएगा। क्या गिवन है? y इक्वल टू, ठीक है ना। हमें क्या करना है, गिवन फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है, डिफरेंशिएशन निकालना है। तो y इक्वल टू क्या गिवन है आपके पास, 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और आपको इसको क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू x। क्लियर है। और कंडीशन क्या गिवन है यहाँ पर, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, कंडीशन के अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चंस के डेरिवेटिव फाइंड आउट करते आने चाहिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है यहाँ पर फॉर द पॉइंट ऑफ व्यू CBSE NDA JEE मेंस के अकॉर्डिंग। क्लियर है। तो x कहाँ से कहाँ तक बिलोंग कर रहे हैं ना, x बिलोंग टू -1 से 1 ओपन इंटरवल। क्लियर इतनी बात। चलिए तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर गिवन क्या आपके पास ना, y इक्वल टू 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये आपके पास क्या है, गिवन है। हम पुट करते हैं, क्या पुट करते हैं, पुट, क्या पुट करते हैं यहाँ पर, क्वेश्चन में चेंजेस है थोड़ा सा। यहाँ पर 10 इनवर्स x लिख लेना, 10 इनवर्स। यहाँ पर कितना आ जाएगा, 10 इनवर्स, 10 इनवर्स ऑफ 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है। क्लियर इतनी बात। चलिए तो मतलब आपको यहाँ पर x की वो वैल्यूज पुटअप करनी है कि अंदर 10 का फॉर्मेट बन जाए। पिछली क्लास में भी हमने आपको बताया था, अगर यहाँ 10 इनवर्स का फंक्शन है तो हमें x की वो वैल्यूज पुटअप करनी है कि अंदर 10 का फॉर्मेट बन जाए। क्लियर है। तो हमने क्या पुटअप करा, नाउ पुट y इक्वल टू टेन थीटा। क्लियर है। y इक्वल टू हमने क्या पुटअप करा यहाँ पर, y इक्वल टू टेन थीटा। तो y कितना निकल के आ गया आपके पास ना, y इक्वल टू 10 इनवर्स ऑफ 2 टेन थीटा होल डिवाइड बाय 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा। क्लियर है। चलिए जब इस पूरे फंक्शन को हमने सॉल्व किया तो थीटा कितना आ गया आपके पास ना, थीटा इक्वल टू 10 इनवर्स x, सॉरी यहाँ पर हमने x को पुटअप किया था। क्लियर इतनी बात। हमने यहाँ पर x को पुटअप, तो थीटा कितना निकल के आ गया, 10 इनवर्स x। तो ये जो पूरी वैल्यूज होती है 2 टेन थीटा अपॉन 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा, ये किसकी वैल्यूज होती है, टेन 2 थीटा की वैल्यूज होती है। क्लियर है। तो y इक्वल टू कितना आ गया, 10 इनवर्स ऑफ 10 2 थीटा निकल के आ गया आपके पास। अब फंक्शन क्या गिवन है आपके पास, नाउ द फंक्शन इज 10 इनवर्स 10 2 थीटा। तो आपके पास कंडीशन क्या थी यार, x कहाँ से कहाँ बिलोंग कर रहा है, x बिलोंग कर रहा है -1 से 1 के बीच में। अब -1 से 1 के बीच में अगर x बिलोंग कर रहा है तो मुझे ये कंडीशन यहाँ पर सेटिस्फाई करा के देखनी पड़ेगी, तभी मैं इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट कर पाऊंगा, अदरवाइज मैं फाइंड आउट नहीं कर पाऊंगा। मुझे इसमें कुछ ना कुछ हमें क्या करने पड़ेंगे, यहाँ पर चेंजेस करने पड़ेंगे। कितनी बात आई समझ में। मतलब गिवन कंडीशन के अकॉर्डिंग हमें इसके डेरिवेटिव्स फाइंड आउट करने हैं। तो अब कंडीशन क्या गिवन थी हमारे पास, x बिलोंग टू -1 से 1। x को हमने क्या पुटअप किया था, टेन थीटा। तो टेन थीटा कहाँ से कहाँ बिलोंग कर रहा है ना, टेन थीटा बिलोंग टू -1 से 1। तो थीटा कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करेगा, थीटा बिलोंग टू -π/4 से +π/4। इतनी बात आई समझ में। 10 इनवर्स ऑफ -1 -π/4 होता है और 10 इनवर्स ऑफ 1 कितना होता है आपका, π/4 होता है। लेकिन आपको यहाँ पर फंक्शन के अंदर, फंक्शन में क्या गिवन है, यहाँ पर मेरा हाइलाइटर मार्कर चल रहा है 2 थीटा। मतलब आपको क्या करना है, 2 थीटा के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर कंडीशन सेटिस्फाई करा के देखनी है कि गिवन इंटरवल में सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है। क्लियर है। चलिए तो 2 थीटा कहाँ से कहाँ लाई करेगा, तो नाउ 2 थीटा लाई बिटवीन 2 का हमने बोथ साइड्स पूरे यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया। 2 थीटा लाई बिटवीन -π/2 से +π/2। क्लियर है। मतलब 2 थीटा कहाँ से कहाँ लाई कर रहा है, -π/2 से +π/2। और यहाँ पर जहाँ पर मेरा हाइलाइटर चल रहा है 10 इनवर्स, तो 10 इनवर्स के फंक्शन की रेंज कहाँ से कहाँ तक होती है, -π/2 से π/2 होती है। इतनी बात आई सबको समझ में। मतलब ये गिवन कंडीशन को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। तो मैं इसका डायरेक्ट डेरिवेटिव यहाँ पर फाइंड आउट कर सकता हूँ। अगर वो गिवन कंडीशन में अगर सेटिस्फाई नहीं करता तो हमें यहाँ पर क्या करने पड़ते,
पिछले क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग हमें चेंजेस करने पड़ते। क्लियर है इतनी बात, समझ में आ रहा है? चलो, तो फंक्शन क्या गिवन था आपके पास ना, y इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ टेन टू थीटा, मतलब इसमें मुझे कोई भी चेंजेस नहीं करने पड़े। क्लियर, क्योंकि गिवन इंटरवल में क्या कर रहा है यहाँ पर, सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये टेन से टेन इनवर्स तो कैंसिल आउट हो गया, तो y कितना आ गया आपके पास, y इक्वल टू टू थीटा, और थीटा की वैल्यूज कितनी थी, टेन इनवर्स एक्स, तो y इक्वल टू कितना आ गया, टू टेन इनवर्स एक्स। क्लियर है, थीटा की वैल्यूज कितनी थी, टेन इनवर्स एक्स। देखो थीटा कितना निकल के आया था हमारे पास, टेन इनवर्स एक्स निकल के आया था। क्लियर है, अब गिवन फंक्शन का हम क्या निकाल देंगे, यहाँ पर गिवन फंक्शन का हम डेरिवेटिव निकाल देंगे। तो डी वाई बाई डी एक्स कितना निकल के आ जाएगा ना, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू टू इंटू और टेन इनवर्स एक्स का जो डेरिवेटिव होता है, टेन इनवर्स एक्स का जो डेरिवेटिव होता है वो क्या होता है, वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। तो क्वेश्चंस में क्या निकल के आ गया, फॉर फॉर्मेट हमारा टू अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। क्लियर हो रही इतनी बात, मतलब कंडीशन के अकॉर्डिंग ही हम क्वेश्चंस को क्या कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं। चलिए एक कंडीशन हम यहाँ पर चेंज कर देते हैं, फिर क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं कि यार उसका आंसर कितना निकल के आएगा। तो नाउ द सेकेंड कंडीशन इज, सेम क्वेश्चन में हम कंडीशन चेंजेस कर रहे हैं। क्लियर है, चलिए सेम क्वेश्चन में मैंने यहाँ पर कंडीशन चेंज कर दी। तो कंडीशन क्या है आपके पास, x कहाँ से कहाँ बिलोंग कर रहा है, माइनस इनफाइनाइट से माइनस वन, है ना। क्वेश्चंस को कंडीशन के अकॉर्डिंग सॉल्व करने के लिए पहले तो मैंने यहाँ पर कंडीशन चेक करी, वीडियो पॉज कर लो और क्वेश्चंस को खुद से सॉल्व करो। उसके बाद आप आंसर टैली करो कि यार आपका आंसर सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। क्लियर है, जब तक आप ऐसे नहीं करेंगे तो आपको इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में प्रॉब्लम क्रिएट तो होगी ही होगी। क्लियर है इतनी बात, चलिए। तो कंडीशन आपके पास क्या गिवन है, माइनस इनफाइनाइट से माइनस वन, एक्स कहाँ से कहाँ बिलोंग कर रहा है, माइनस इनफाइनाइट से माइनस वन बिलोंग कर रहा है। क्लियर इतनी बात, चलिए। तो क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पर आप लोग पहले क्वेश्चंस को खुद से ट्राई करिए, वीडियो पॉज करके, उसके बाद आपको आंसर यहाँ पर देखना है। क्लियर है, चलिए। तो कंडीशन क्या गिवन है, एक्स बिलोंग टू माइनस वन, सॉरी माइनस इनफाइनाइट से माइनस वन, एक्स बिलोंग कर रहा है। हमने x को क्या अज्यूम किया था ना, x इक्वल टू टेन थीटा। क्लियर है, तो x की प्लेस पे हमने यहाँ पर क्या पुटअप कर दिया, टेन थीटा। तो माइनस इनफाइनाइट लेस देन टेन थीटा और टेन थीटा लेस देन माइनस वन। क्लियर है, एक बार टेन को मैंने लेफ्ट में शिफ्ट करा और एक बार टेन को मैंने राइट में शिफ्ट करा। क्लियर हो रही बात इतनी, चलिए। तो थीटा की रेंज कहाँ से कहाँ तक आ जाएगी ना, थीटा लाई बिटवीन, थीटा कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा ना, थीटा लाई बिटवीन माइनस पाई बाय, अच्छा टेन इनवर्स ऑफ माइनस थीटा, टेन इनवर्स ऑफ माइनस थीटा, टेन इनवर्स ऑफ माइनस थीटा होता है आपका माइनस पाई बाय टू, और टेन इनवर्स ऑफ माइनस वन, टेन इनवर्स ऑफ माइनस वन होता है आपका माइनस पाई बाय फोर। तो थीटा कहाँ से कहाँ लाई कर रहा है, माइनस पाई बाय टू से माइनस पाई बाय फोर। लेकिन क्वेश्चंस में टेन इनवर्स के अंदर फॉर्मेट क्या लिखा हुआ था, टू थीटा का यहाँ पर फॉर्मेट लिखा हुआ था। क्लियर है, किसका फॉर्मेट लिखा हुआ था, टू थीटा। मतलब मुझे टू थीटा की कंडीशन चेक करनी है कि टू थीटा किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, सबसे पहली बात तो टू थीटा लाई बिटवीन, टू थीटा कहाँ से कहाँ लाई करेगा, तो टू थीटा लाई बिटवीन, टू का मैंने बोथ साइड मल्टीप्लाई कर दिया, तो टू थीटा लाई बिटवीन माइनस पाई से माइनस पाई बाय टू। मतलब अगर मैं इसको क्वाड्रेंट में ड्रॉ करूँ, क्लियर है, अगर ये आपका क्या है प्लस पाई बाय टू है, ठीक है ना, ये पाई बाय टू का रेंज होता है, क्वाड्रेंट होता है, ये पाई का होता है, ये थ्री पाई बाय टू का होता है, ये टू पाई का होता है। क्लियर है, तो यहाँ पर माइनस पाई बाय टू, मतलब ये माइनस पाई बाय टू का क्वाड्रेंट हो गया। अगर मैं इस डायरेक्शन में रीड करना चाहूँ, है ना, जब हम रीड करते तो ऐसा रीड करते हैं एंटी क्लॉकवाइज। अगर मैं इसको क्लॉकवाइज रीड करूँ, तो क्लॉकवाइज अगर मैं रीड करता हूँ तो ये माइनस पाई बाय टू हो गया, और ये आपका कितना हो गया, माइनस पाई हो गया। क्लियर है, मतलब जो टू थीटा है वो कहाँ पर लाई कर रहा है, इस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। ठीक है ना, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इन दोनों क्वाड्रेंट के बीच में लाई कर रहा है। लेकिन टेन इनवर्स की जो रेंज होती है वो कहाँ से कहाँ तक होती है, माइनस पाई बाय टू से प्लस पाई बाय टू होती है। क्लियर है, तो उसके लिए हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा, कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो क्वेश्चंस को जब हमने सिंप्लीफाई किया था तो
तो y इक्वल टू कितना निकल के आया था आपके पास ना, y इक्वल टू 10 इनवर्स ऑफ tan 2 थीटा। तो अगर मैं इसको रेंज के अकॉर्डिंग मैं इसको कन्वर्ट करूंगा, रेंज के अकॉर्डिंग मैं इसको कन्वर्ट करूंगा, तो कन्वर्ट करके हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, क्या कन्वर्ट करके लिखेंगे, तो नाउ y इक्वल टू 10 इनवर्स ऑफ 10 पाई प्लस 2 थीटा। क्लियर हुआ इतनी बात, कैसे कन्वर्ट हुआ। देखो यहाँ से हमने जो रेंज 2 थीटा की निकाली वो क्या निकाली थी, माइनस पाई लाई सॉरी 2 थीटा लाई बिटवीन माइनस पाई से माइनस पाई बाय 2। क्लियर है। तो अगर मैं इस पूरे एक्सप्रेशन में पाई को ऐड कर देता हूँ तो 2 थीटा कहाँ से कहाँ लाई करेगा, तो 2 थीटा लाई बिटवीन, अगर मैंने यहाँ पर पाई ऐड कर दिया, यहाँ पर लाई पाई ऐड कर दिया और यहाँ पर भी पाई ऐड कर दिया। क्लियर है। तो 2 थीटा में अगर मैंने यहाँ पर पाई ऐड किया है 2 थीटा प्लस पाई, तो मुझे इसके लेफ्ट और राइट में भी क्या करना पड़ेगा, पाई ऐड करूँगा तो यहाँ पाई ऐड करूँगा तो 0 आ जाएगा, और इस माइनस पाई बाय 2 में मैं पाई ऐड करूँगा तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, पाई बाय 2 आ जाएगा। मतलब 2 थीटा प्लस पाई, मतलब पाई प्लस 2 थीटा कहाँ से कहाँ लाई कर रहा है, 0 से पाई बाय 2, मतलब वापस से वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आ गया 0 से पाई बाय 2 में। मतलब 10 इनवर्स की जो रेंज होती है उसके अंदर में क्या हो गया, हमने इसको सेटिस्फाई करा लिया। तो इस तरह से हमें क्वेश्चंस को क्या करना है, पर सेटिस्फाई कराना है और क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो 10 से 10 इनवर्स ये क्या हो गया, यहाँ से कैंसिल आउट हो गया। तो y कितना आ गया आपके पास ना, y इक्वल टू y कितना आ गया आपके पास, पाई प्लस 2 थीटा। तो y कितना आ गया, पाई प्लस 2 इंटू थीटा कितना था, 10 इनवर्स ऑफ x। अब गिवन फंक्शन का हम यहाँ पर क्या निकाल लेंगे, डेरिवेटिव निकाल लेंगे। तो डी वाई बाई डी एक्स कितना निकल के आ जाएगा, तो ना डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, डी वाई बाई डी एक्स निकल के आया आपके पास 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्लियर है इतनी बात, क्वेश्चन समझ में आ रहा है ना आपको, कैसे क्वेश्चंस को हमें सॉल्व करना है। तो अगर आपने कंडीशन चेंजेस करी तो आपको कंडीशन को चेंज करते आना चाहिए। अगर आप कंडीशंस को चेंज नहीं कर पा रहे हैं तो क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करने में प्रॉब्लम आएगी ही आएगी। क्लियर है। मतलब आपका मेन मोटो क्या होना चाहिए कि अगर आपने आईटीएफ फंक्शन अच्छे से पढ़ा हुआ है तो आईटीएफ फंक्शन में जो हमने फर्स्ट क्लास में डोमेन और रेंज आपको डिस्कशन किए हुए हैं, और जिन बच्चों ने मेरे आईटीएफ फंक्शन के वीडियो लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो आप वीडियो लेक्चर्स को मेरे आईटीएफ फंक्शन में जाकर फॉलो कर सकते हैं। वहाँ से उनके डोमेन और रेंज के अकॉर्डिंग हमने क्वेश्चंस को कैसे कन्वर्ट किया था, कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व किया था, वो वहाँ पर अच्छे से वीडियो लेक्चर्स में आपको डिफाइन किया गया है। तो जिनका आईटीएफ वीक है वो मेरे वीडियो लेक्चर्स को आईटीएफ को फॉलो करें, है ना, कि यार हमने क्वेश्चंस में वहाँ पर कैसे कंडीशंस को चेंजेस करके क्वेश्चंस को वहाँ पर कन्वर्ट करना आपको बताया था। क्लियर है। चलिए।